सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मेरा नाम है आलोक राणा और स्वागत है आप सभी का देवभूमि उत्तराखंड के इन खूबसूरत पहाड़ों से। अभी सुबह के करीब 10:15 हो रहे हैं और आज के दिन की शुरुआत गिरिया जाने से नहीं बल्कि माँ की हेल्प करेंगे। आज जंगल जाके घास ले आएंगे। इसको बोलते हैं थमाली क्योंकि ये बड़ी है। एक होती है दथड़ी, दथड़ी थोड़ा छोटी होती है, वो हल्की वाली घास काटने के लिए। और अगर पेड़ से घास काटनी है तो ये बड़ी वाली, इसको बोलते हैं थमाली। और आज सिर्फ पप्पा जी जाएंगे गिरिया काम पे और पूरे रास्ते भर में आज हमको ना ऐसे बुरांस के कई सारे बड़े बड़े पेड़ दिखने वाले हैं जिन पर कि आजकल फुल बुरांस लगे हुए हैं। तो देखते हैं कैसा माहौल रहता है आज जंगल का। पहले यहाँ से रास्ता था ऊपर के लिए, लेकिन रोड कटने की वजह से वो रास्ता पूरा टूट सा गया है। घास लाने में दिक्कत तो होगी यहाँ से, फिर भी देखते हैं क्या होता है। और यहाँ सामने का जो ये बीटा है ना, इस पर देखिए आजकल बुरांस के कितने ज़्यादा पेड़ हैं। और ये है चारी, मतलब कि जहाँ हमारे बैल चरने के लिए जाते हैं दीपावली के टाइम से। और हर जगह आजकल बुरांस के ऐसे पेड़ आपको दिखाई देंगे पहाड़ों में। और जंगल में आगे बढ़ते ही कुछ देर के लिए थोड़ा सा शांत हो जाइए और जंगल के माहौल को फील कीजिए। कितनी सारी पक्षियाँ चहचहा रही हैं, यही तो जंगल की महिमा है। और आजकल पूरा जंगल ना आपका स्वागत ऐसे करेगा। बुरांस के फूलों की जो पंखुड़ियाँ हैं ना, हर जगह पे मिलेंगी आपको। और यहाँ पे ये एक कौंडजी रखी हुई है, इसका भी आपको महत्व बताते हैं। जैसे जंगलों में बणद्यो, अछरी ये सब चीज़ें लगती हैं ना, मतलब रहती तो पॉजिटिव एनर्जी है, लेकिन वो किसी पे लग जाती हैं तो उनकी पूजा करनी पड़ती है। फिर ये टोकरी पे यहाँ पे कुछ ऐसे पगड़ी, पूजा का सामान जो भी है, पूजा करके ऐसे जंगलों में रख देते हैं। तो पहाड़ों में आपको ये सब चीज़ें तो देखने को मिलेंगी ही। और अपने घर से देखिए हम कितनी हाइट पे आ चुके हैं। कम से कम आधा किलोमीटर से ऊपर तो हम आ ही गए हैं। जंगल इतना घना है, यहाँ काफ़ी सारे जंगली जानवर आपको ऐसे ही दिखाई देंगे। अभी 2 हिरन देख लिए, एक नीचे की साइड और एक ऊपर की साइड। और कुछ दिनों में पहाड़ों में एक सब्ज़ी खाई जाती है, वो भी बसंत ऋतु के स्टार्टिंग में ही। तो यहाँ पे ये देखिए, ये है धंधरू, जो इसकी कोमल कोमल ये पत्तियाँ हैं ना, इनकी बनती है सब्ज़ी। तो अभी तो इस पर मोलार आ रहा है, मतलब कि इस पर कोंपलें आ रही हैं। यहाँ हमारे काफ़ी सारे खेत हैं वैसे, लेकिन यहाँ ज़्यादा अनाज नहीं उगता है क्योंकि जंगल वाला एरिया है। और यहाँ देखिए सुअरों ने ऐसी हॉल लगा रखी है, मतलब कि सुअर यहाँ ज़्यादा नुकसान कर देते हैं। वाह वाह, यहाँ पे देखिए कितना गहरा करा हुआ है। तो अब पहुँच चुके हैं अपने खेत में और यहाँ पे एक ये पेड़ है बांज का, इसकी घास निकाल देंगे तो माँ चढ़ेगी पेड़ पे। मेरी बस की तो नहीं है ऐसे पेड़ पे चढ़ना, और मैं फिर जो घास नीचे गिरेगी ना उसको इकट्ठा करके भारी बनाऊँगा। माँ जब तक यहाँ पे पेड़ पे चढ़ के घास काटती है तब तक मैं ज़रा सा ऊपर चले जाता हूँ। वहाँ पे एक घर है, वो भी दिखा देता हूँ। और वहाँ से सामने का जो नज़ारा है ना, वो काफ़ी गजब का दिखता है। तो हम पहुँच चुके हैं अभी अपने गाँव के तोक पंगराना में। यहाँ पे एक घर है, अभी वहाँ कोई है नहीं तो मैं वहाँ जाऊँगा नहीं बाकी। और ये सामने है फाफन गांव, ऊपर है बरसाल गांव, नीचे पाली, सरुणा। और ये हमारे गांव के घर हैं, मतलब ये गांव का ही तोक है। और पता, हमारे घर के ठीक ऊपर वाली धार ही यही है, तो यहीं से लैंडस्लाइड की डर है। और घर हमारा यहाँ नीचे पे कहीं पे है। तो इस वाले पेड़ से हमने इतनी घास निकाल दी है। माँ देखिए ऊपर पेड़ पे चढ़ी हुई है, काफ़ी ऊपर। ऐसे हर कोई नहीं जानता है चढ़ के। और यहाँ पता फिसलन बहुत ज़्यादा हो रही है। इसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि कल परसों बारिश लगी, और दूसरा ये कि यहाँ ये है चिकनी मिट्टी, ये घर में लिपाई के काम आती है। पहले जब हमारा मिट्टी वाला घर था ना, तो हम यहीं से ले जाते थे मिट्टी घर को लीपने के लिए। तो लगभग पेड़ से घास भी काट ली है और इसके बाद इस पूरी घास को इकट्ठा करना है। कुछ मैंने कर दिया है, कुछ बची हुई है। बाकी यहाँ पे सुअर ने ना अपने पानी पीने का अच्छा जुगाड़ करा हुआ है। सुअर ने यहाँ पे एक खाल टाइप की बनाई और वहाँ पे बारिश का पानी इकट्ठा हो गया। अब यहाँ पे पूरी घास को छोटी छोटी पूलियों में बांध के एक भारे के रूप में बना देंगे। बाकी ये पूलियाँ जो है ना, इनको बांधने के लिए जंगल का एक जुगाड़ है। जैसे ये बांज का पेड़ है तो इस पर एक ये बेल है, ये ऊपर तक जा रखी है, इसको आराम से निकाल देंगे जो काम आएगी बांधने के। तो ये सारे जंगल के जुगाड़ हैं। देखिए पूरी बेल आ चुकी है और ये बेल ना पूरा पोषण ले रही है इस वाले बांज के पेड़ से ही। बहुत मजबूत लग रही है ये वाली, टूट ही नहीं रही हाथ से ऐसे नॉर्मली।
मुझे तो लगा था कि ये आसानी से टूट जाएगा, लेकिन टूट ही नहीं रहा ये तो घास हमने काट ली है और यहाँ पे मिली पप्पा जी की पूपू जी, मतलब हमारी बोबा जी, जो कि यहाँ भेड़ बकरियाँ चराने के लिए आए हैं। तो ये है हमारी बोबा जी, मतलब मेरे पप्पा जी की पूपू जी, और इनका घर भी गांव में ही है। और पुराने ज़माने में ना, आपको एक बात बताते हैं, गांव में ही शादियां हो जाती थी, एक तोक से दूसरे तोक में। तो बोबा जी ने यहाँ पे हमारी मदद कर दी है, पेड़ से कुछ घास काट के अब हम उसको इकट्ठा करके घर को निकल पड़ेंगे। तो चलिए जी, यहाँ पे हमारे जो घास की भारियाँ हैं वो भी लग चुकी हैं। मेरी वाली ये है और माँ इस वाली घास की भारी को ले जाएगी। ए बाबा जा वाह। और पता, दीदी आज हमारे यहाँ आ रही है तो मैं उससे कुछ सामान मंगवा ले रहा हूँ। और मैंने अभी पता करा, जो पहिए हम यहाँ उखीमठ में 130 रुपये के लिए आए थे कुछ दिन पहले, वो स्टेनलेस स्टील वाले, वही ऋषिकेश में 80-90 रुपये के मिल रहे हैं। तो इतना रेट का अंतर है। अगर अपनी गाड़ी है तो तब वहाँ से लाने में फ़ायदा तो है ही। तो चलो जी, वो एक ताई जी मिली, उनसे बातें करते करते, पहाड़ की महिलाएँ मैंने एक चीज़ देखी हैं कि पीठ पे घास का बोझा होगा, लेकिन जहाँ पे बात करनी होगी ना, वहाँ पर रुके रहेंगे और बात करते रहेंगे देर तक, जितनी देर भी हो जाए, चाहे थकान कितनी भी लग जाए। और आगे बढ़ते हुए हम ऐसी जगह पे आ पहुँचे हैं, यहाँ से नीचे से रोड दिखाई दे रही है और रास्ता तो कहीं है ही नहीं। अब इतना बड़ा घास का भारा कैसे ले जाना है? अब यहाँ से नीचे रोड में फेंकना पड़ेगा घास का भारा सीधे। तो यहाँ से ऐसे डालने पड़े घास के भारे। अब इधर उधर हो गए होंगे ना, फिर से लगाने पड़ेंगे वो। पहले यहाँ पे रास्ता था ना, तो रास्ता तो टूट गया, जब तक रास्ता बना नहीं तब तक ऐसे ही काम चलाना पड़ेगा। तो चलिए जी, सुबह के टाइम का सारा काम निपट चुका है। बाकी दीदी का फ़ोन आया, मुझे तो लगा कि वो हमारे यहाँ आने वाले हैं, लेकिन वो सीधे जा रहे हैं अपने गांव की ओर, त्रिजुकी नारायण की ओर। अभी वो ऋषिकेश में हैं। जब तक वो कुंड में आएंगे मेरा सामान लेके, तब तक मुझे घर के सारे काम निपटाने होंगे, जैसे कपड़े धोने हैं। चलो जी, लगते हैं आगे के काम पे। अभी शाम के करीब 4:15 हो रहे हैं और हमारी तैयारी हो चुकी है नए वाले घर पे जाने की। और पहले वहाँ पे जाना है, चाय पिलानी है मिस्त्री जी को। फिर उसके बाद दीदी लोग जब कुंड में आएंगे तो वहाँ पे जाना है, उनसे कुछ सामान मंगवाया है वो ले आना है। अब वो आएंगे काफ़ी लेट से, क्योंकि आज बोला जाम लग रहा है रास्ते में। तो चलिए चलते हैं। और मुझे लगता है आगे जो ये छोटे बच्चे जा रहे हैं, ये इन कट्टों पर बुरांस ले जा रहे हैं। अरे कहती हूँ भाई, प्रणाम, जूस बनाओ ना। चलो जी, नए वाले घर पे पहुंच चुके हैं। बाकी देखते हैं आज अलमारियों का कितना काम कंप्लीट हुआ। और ये देखिए, अलमारियों पे आज हत्तियाँ भी लग चुकी हैं। तो कुछ ऐसे दिखाई दे रही हैं हमारी अलमारियाँ। तो बताना कमेंट सेक्शन में कि कैसी लग रही हैं, कैसा ही डिज़ाइन दिख रहा है दूर से। तो आज यहाँ किचन में काम चल रहा है पल्ली चढ़ाने का। जो नीचे बास्केट लगी हैं, जो कैबिनेट बने हुए हैं, तो उन पे आज पल्ले लगा देंगे। फिर कल से काम होगा जो ऊपर जो हमने स्लैब तोड़ी है वहाँ कैबिनेट बनाने की। तो देखते हैं क्या क्या काम हो पाते हैं आगे। और अब थोड़ी देर में हम तैयारी करेंगे कुंड जाने की। वहाँ से दीदी लोगों से जो सामान मंगाया है वो यहाँ तक पहुँचाना है। आज अंधेरा होने वाला है यहीं। अभी हम कुंड में पहुंच चुके हैं और दीदी लोगों को आने में टाइम लगेगा। उससे पहले हम पेट्रोल पंप पे जाके ज़रा फ्यूल भरवा देते हैं बाइक में। तो चलिए जी, बाइक में फ्यूल भी भरा दिया है 910 रुपये का, और 99.14 लीटर के हिसाब से मिल रहा है यहाँ। चलो जी, दीदी लोग भी पहुँच चुके हैं और अब इनकी गाड़ी से सामान निकालते हैं। जो भी है वो आपको अगली वीडियो में देखने को मिलेगा। तो जी, सामान भी रख दिया है बाइक में जितना हो सकता है। सारा सामान तो आ गया है। अब चलते हैं घर की ओर। चलो तब। तो चलिए जी, सारा सामान घर तक पहुंच चुका है और बहुत हालत ख़राब हो गई है। अब मैं आपको कल बताऊंगा कि क्या क्या सामान लाए हम ऋषिकेश से, जो दीदी से मंगवाया हमने। और अभी पापा जी को ना घर नहीं आना है।
पापा जी को जाना है सामने जो स्कूल है ना जहाँ एनएसएस वाले बच्चे हैं, आज वहाँ कैंप फायर है तो वहीं जाएंगे। मैं जाऊँगा अब घर।